अदा करेंगे। इसी के हवाले से चंद मसाइल हैं कि जिसको, क्योंकि अभी कुर्बानी को चंद दिन अभी बाकी हैं, अभी कुछ रोज़ के बाद ईद उल अधा आएगी, तकरीबन एक हफ्ता या 8 दिनों के बाद ईद उल अधा आएगी। तो उससे पहले इन तमाम मसाइल का जानना निहायत ज़रूरी है। जो भी लोग कुर्बानी कर रहे हैं या किसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, इस बात को जानना। तो कुर्बानी के लिए शर्तें क्या हैं? तो कुर्बानी के लिए 3 शर्तें पाई जानी ज़रूरी है। और ये 3 शर्तें कब पाई जाएं? ये 3 शर्तें उन 3 दिनों में अगर एक दिन भी अगर वो शर्त पाली गई तो उस शख्स के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगी। उन 3 शर्तों में पहली शर्त तो ये है कि बालिग होना, कि इंसान बालिग हो, नाबालिग ना हो। उसके बालिग की आप औसत उम्र निकाल लें तो 15 साल या इससे ज़्यादा का हो, वो शख्स कुर्बानी का अहल होता है। और दूसरी शर्त क्या है कि वो मुसाफिर ना हो। मुसाफिर यानी सफ़र शरई में वो ना हो। सफ़र शरई क्या है कि 92 किलोमीटर या इससे ज़्यादा का सफ़र कर कर बंदा कहीं गया हो या फिर अभी सफ़र के दौरान हो, ऐसे शख्स के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। तो ये 2 शर्तें हुई, एक तो मुकीम होना, अपने शहर में हो, सफ़र में ना हो, और बालिग होना। और तीसरी शर्त है कि साहिब निसाब होना। अब साहिब निसाब क्या है? तो निसाब तो यहाँ वही निसाब है जो ज़कात के लिए निसाब रखा गया है कि चांदी में 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत, या सोने में 7.5 तोला सोना या इसकी कीमत। ये 2 निसाब, वही निसाब कुर्बानी का भी निसाब है। लेकिन उसमें ज़कात में उस माल पर साल का गुजरना शर्त है कि इस साल आपके पास इतनी रकम है, इतने रुपए हैं जो निसाब को पहुंचते हैं। ठीक 1 साल के बाद उसी वक्त आपके पास इतने रुपए अगर मौजूद हैं तो उसके ऊपर आपको ज़कात देना फ़र्ज़ है। लेकिन कुर्बानी में ये नहीं है। कुर्बानी में अगर इन 3 दिनों में अगर एक दिन भी इतना माल आ गया जो निसाब को पहुंच जाता है तो उस शख्स के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। और फिर निसाब देखें तो आप चांदी का निसाब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी लगाएंगे तो 60, 70 या 80 हज़ार से ज़्यादा ये निसाब नहीं होता है। अब इतने माल का इंसान जो भी मालिक हो वो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन वो माल कौन सा हो कि जो हाजाते असलिया से जायद माल हो, कि जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ें आप खा पी रहे हैं, जो सामान है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर घर में मौजूद हर एक चीज़ हो जिससे भी आप नफ़ा उठाते हैं, उन तमाम चीज़ों के अलावा कोई भी चीज़ हो। जैसे जिस घर में आप रहते हैं वो निसाब में नहीं गिना जाएगा, लेकिन वो कुछ घर आपके पास खरीदा हुआ पड़ा हो, आप उसे किराए पर लगा कर रखे हो तो उसका हिसाब निसाब में लगाया जाए। इसी तरह जो भी ज़मीनें या फिर जो भी सामान हो जो इस्तेमाल के अलावा रखा हुआ हो तो वो निसाब अगर निसाब तक पहुंच जाता हो तब उस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। फिर ये आवाम में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है कि पूरा घर है, जॉइंट फैमिली में साथ रहते हैं, और साल में जब कुर्बानी आती है तो एक कुर्बानी अदा कर दी और सब ये ख्याल करते हैं कि हमारे पूरे घर के ऊपर से कुर्बानी अदा हो गई। हालांकि इस चीज़ की कोई असलियत नहीं है। कुर्बानी सिर्फ जिस शख्स के ऊपर ये 3 शर्तें पाई जाएंगी उस हर एक शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी। फिर वो मर्द हो, औरत हो या फिर बालिग होने वाले बच्चे हों, अगर उनके पास भी इतना माल है, वो बालिग है और वो मुसाफिर नहीं है, मुकीम है, अगर इन 3 शर्तों का इतलाक उस शख्स पर हो रहा है तो उस हर एक के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। ये चीज़ भी हमारी आवाम में, मुआशरे में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि हर साल एक कुर्बानी तो करते हैं लेकिन सबका नाम बदल बदल कर, कहाँ इस साल वालिद की तरफ से हुई, अगले साल बेटे की तरफ से, उसके बाद उसकी बीवी की तरफ से, फिर माँ की तरफ से। ये चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कहाँ से आई है तो मालूम नहीं, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा लोगों में राइज हो चुकी हैं और इस चीज़ की कोई हकीकत और कोई इसकी असलियत नहीं है।
कुर्बानी तो सिर्फ जिस पर वाजिब है उसको अदा करनी है, और जिस साल वाजिब हुई है आपको उसी साल अदा करनी है। ये भी नहीं कि इस साल अदा कर दी, अब आप हर साल आपके ऊपर लाजिम हो गया आपको कुर्बानी अदा करनी ही होगी, ये भी नहीं है। जिस साल आप साहिब निसाब हैं, आपके पास इतना माल मौजूद है, उस साल आप कुर्बानी करें। अगले साल अगर इतना माल मौजूद नहीं है तो आप कुर्बानी ना करें। जिसके ऊपर वाजिब है उनको चाहिए कि वो उस वाजिब को अदा करें। अगर औरतों के पास भी इतना जेवर, इतना सोना मौजूद है कि जो चांदी के निसाब तक जिसकी कीमत पहुंच जा रही है, तो उनके ऊपर भी कुर्बानी करना वाजिब है। हालांकि इसकी तरफ हमारी नजर बिल्कुल नहीं जाती है। एक शख्स, कोई जो फैमिली हेड है, अगर वो एक कुर्बानी अदा कर दे तो गोया पूरे घर की तरफ से कुर्बानी अदा हो गई। कहा ऐसा नहीं है। अगर आप छोटा जानवर घर में ज़बा कर रहे हैं तो उसमें दो नाम शरीक नहीं हो सकते, उसमें सिर्फ किसी एक ही की तरफ से अदा हो सकती है। सबके लिए अदा करनी है तो आप किसी बड़े जानवर में हिस्सा लेकर आप उस कुर्बानी को अदा करें। और ये दिन, जब ये कुर्बानी की ये जो रकम और ये शर्तें हैं, ये उन 3 दिनों में अगर पाए जाए तभी कुर्बानी वाजिब होती है। और उससे पहले, कुर्बानी आने से पहले इस चीज़ का हिसाब लगाना और इसको काउंट करना, ये हर एक मोमिन के ऊपर ज़रूरी है कि वो देखे हमारे पास क्या इतना माल है। अगर इतना माल निसाब तक पहुंचता है तो फिर कुर्बानी के लिए इंतजामात करें, और कुर्बानी के लिए जानवर को तलाश करें, उसको ज़बा करने के लिए इंतजामात करें। इसलिए इसके 1-1.5 हफ्ता पहले से इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र होना ज़रूरी है, क्योंकि ये शियार इस्लाम में से है। जो कुर्बानी अदा की जाती है ये शियार इस्लाम में से है, और ये ऐसी सुन्नत है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत के बाद से हर साल आपने कुर्बानी फरमाई है। और आप बारहा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बारे में सुनते हैं कि आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी को बसर किया, किस तरह फाके के साथ आपने अपनी पूरी जिंदगियों को बसर किया है। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि कभी 3 सूरज हमने इस तरह के नहीं देखे जिसमें हमने तीनों रोज खाना खाया हो। कभी 3 रोज तक लगातार हमने खाना खाकर नहीं गुजारे हैं। उसमें कोई 1-2 दिन ऐसे होते जो फाके के साथ गुजरते। ऐसी हालत में आपने पूरी जिंदगी बसर की, लेकिन हर साल आप एक कुर्बानी की बजाय 2 कुर्बानियां फरमाया करते थे। एक, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जानिब से वो एक कुर्बानी अपनी पूरी उम्मत की जानिब से फरमाते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल लगा है। जब आखिरी हज हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 से ज्यादा ऊँटों को ज़बा किया है। जब इतने ऊँट जब लाए गए तो सहाबा सोच रहे थे कि इतने ऊँट को ज़बा कैसे किया जाए, इतने सारे ऊँटों को कुर्बानी एक साथ करना ये कैसे कर मुमकिन होगा। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ में चाकू लेकर आगे बढ़े, एक एक ऊँट चलकर आता जाता, वो कुर्बान होने के लिए हुजूर के पास तशरीफ लाता, और हर उसमें से आधों से ज्यादा की कुर्बानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते अक़दस से की। फिर इसके बाद मौला अली को हुक्म दिया कि बाकी ऊँटों को ज़बा करें, और कुर्बानी को अपने हाथ से ज़बा करना ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अगर आप कुर्बानी का जानवर ज़बा करते हैं तो उसे अपने हाथों से ज़बा करना ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत। हमेशा आपने अपने हाथों से कुर्बानी के जानवर ज़बा किए। और ये भी एक बात हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है कि कोई भी कुर्बानी की जाए, अगर पहली बार कुर्बानी कर रहे हैं तो वो कुर्बानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की कुर्बानी की जाए, इसका सवाब आपको पहुंचाया जाए। आप यकीनन ये अमल करें, लेकिन ये अमल वाजिब नहीं है, ये अमल नफल है, इसका सवाब आपको जरूर मिलेगा। हुजूर ने अपनी उम्मत को याद रखा तो उम्मत भी अपने नबी को याद रखे। लेकिन अगर आप एक ही कुर्बानी कर रहे हैं तो वो एक कुर्बानी अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से अगर आप नफली कुर्बानी करेंगे तो जो वाजिब कुर्बानी है वो उसका अदा होना बाकी रह जाएगा, वो उस वाजिब की अदायगी आपके जिम्मे बाकी रहेगी। इसलिए पहले वाजिब कुर्बानियों को अदा करें, इसके बाद अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की कुर्बानी भी आप जरूर करें। ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर हदिया पहुंचाना है, या आपकी हुजूर इसाले सवाब पेश करना है, एक तोहफा भेजना है। इसी तरह मरहूमीन के नाम से जो इसाले सवाब के लिए कुर्बानी करते हैं,
ये सारी कुर्बानियां भी नफल की कैटेगरी में आएंगी। पहले वाजिब का दर्जा होता है, फिर सुन्नत का और फिर नफल का। नफल का हुक्म क्या है कि नफल अगर बंदा करे तो इसके पीछे उसे सवाब मिलेगा। वो जो भी जितने भी नफल अदा करे, वो जो भी नफली इबादत करेगा, उस सवाब के पीछे उसे सवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर वो अदा न करे तो उसके पीछे उसे गुनाह नहीं है, उसके पीछे उसकी गिरफ्त नहीं की जाएगी, उसकी पकड़ नफल में नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बजाय कोई सुन्नत मौक़दा को छोड़ लगाए या वाजिब को छोड़ लगाए तो उसके पीछे उसकी गिरफ्त भी होगी और वो अज़ाब का मुस्तहिक भी होगा। तो ये नफल और वाजिब के दरमियान ये फर्क है, इस फर्क को समझना जरूरी है। हम आज हमारी आवाम नफल और मुस्तहिबात में इतनी ज्यादा गर्क हो चुकी है कि फर्ज और वाजिबात को बिल्कुल तर्क कर चुकी है। नफल और मुस्तहिबात में हम लोग ज्यादा मशगूल हो गए हैं, हमारा फोकस सिर्फ इसी पर है। हालांकि हमारा असल मकसद पहले वाजिबात और फराइज और सुनन को अदा करना है, इसके बाद नवाफिल का दर्जा आता है, इसके बाद नवाफिल अदा किए जाते हैं। इसी तरह मरहूमीन के लिए इसाले सवाब के लिए कुर्बानी करना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इसाले सवाब के लिए कुर्बानी करना, अपने पीर व मुर्शिद के नाम की कुर्बानी करना, ये सारी चीज़ें नफल में दाखिल होंगी। पहले अगर आप अपने घर में अगर जितनी औरतें हैं उनके पास अगर इतना निसाब है, जो माल है जो निसाब तक पहुंचता है, आपके बच्चे हैं आपके खुद के पास अगर इतना निसाब है, अगर सब कुर्बानी के निसाब तक पहुंचते हैं तो आपके ऊपर इन तमाम की तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है। इस वाजिब को अदा करें। ये मशहूर जो ये सारी चीजें हो गई हैं कि एक कुर्बानी अदा कर देना गोया सबकी कुर्बानी अदा करना है, इस चीज की इस्लाम में कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम एक प्रैक्टिकल मजहब है, इसमें उसूल बता दिए गए, शर्तें बता दी गई। ये शर्तें 3 बयान कर दी गई, कहा ये शर्तें पाली जाएंगी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। फिर वो कोई भी शख्स हो, वो बालिग है, अगर वो मुसाफिर नहीं है, अपने घर में मकाम पे है और उसके पास निसाब के बराबर माल मौजूद है तो उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। तो ये तमाम चीजें, इन तमाम चीजों के इल्म का जानना ये जरूरी है। ये तमाम मसाइल, इन तमाम मसाइल को जानना ये हर एक बंदे के ऊपर लाजमी है कि वो इन तमाम चीजों को जाने, इन तमाम चीजों को समझे। ये नहीं कि जो आपने सुन रखा है, जो पहले से करते आ रहे हैं, उसी के ऊपर अमल पैदा हो जाए। नहीं, इल्म नहीं था तो अब आप सीखें, आप मालूमात हासिल करें इन तमाम चीजों की, क्योंकि ये कोई एक बार का मामला तो नहीं है कि आपने कर दिया फिर खत्म, अब जिंदगी पर इस चीज का कोई आपकी जिंदगी लाइफ में रोल ही नहीं है, बल्कि हर साल ये कुर्बानी आपको अदा करनी है। और ये इतनी पसंदीदा चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा महबूब अमल है। ये अमल तो असलाफ तो हमारे बुजुर्गान दीन तो ये भी बयान करते हैं, अगर माल न भी हो तब भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए हर बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह के हुज़ूर कुर्बानियों को पेश करे, क्योंकि ये इतना महबूब अमल है। इसकी बेशुमार फजाइल और इसकी बेशुमार फजीलतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि कुर्बानी करने से अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से राजी होता है, वो कितना महबूब अमल है और उसे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस कुर्बानी का क्या मकाम है। इसी तरह अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर आप जब जानवर ले रहे हैं तो उसमें भी कुछ मसाइल हैं, कुछ एहतियात हैं कि जिसका करना निहायत ज़रूरी है कि वो जानवर कुर्बानी के लायक है या नहीं। उसके लायक होने के लिए अगर छोटा जानवर कोई है तो उसकी उम्र 1 साल है और बड़ा जानवर हो तो उसकी उम्र 2 साल है। और मुतलकन आसान तौर से अगर आप समझ लें तो कोई भी ऐसा उसके अंदर ऐब पाया जाए कि जिससे उसकी कीमत में कमी आए, उसके हुस्न में कमी आए, ऐसी कोई भी चीज पाली जाए तो फिर वो जानवर कुर्बानी करने के लिए दुरुस्त नहीं है। वो अगर कोई मामूली हल्का छोटा ऐब हो कि जिसे ऐब आम तौर से शुमार भी न किया जाता हो, ऐसी अगर कोई चीज है तब ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है। लेकिन अगर कोई जाहिर ऐब हो, वाज़े एक हो, कोई ऐसा नुक्स उसके अंदर पाया जाता हो, कमी पाई जाती हो, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है।
तो इसी तरह जब कुर्बानी की जाए तो उस वक्त भी एहतियात की जाए। इस्लाम ने उस कुर्बानी और ज़बह करने के दौरान भी जानवरों को तकलीफ देने और उससे कम तकलीफ हो, इस बात का बड़ा ख्याल रखा है कि जिस तरह से जानवरों को आम तौर से बांध कर कहीं देर तक, कुछ मिनटों तक उसे छोड़ दिया जाता है कि जिससे वो तकलीफ महसूस करता है, इस बात से भी परहेज करना चाहिए। और उसकी गर्दन भी काटी जाए तो सिर्फ जो 4 रगें हैं उसमें से अक्सर अगर कट गई है, चारों नहीं कटी है तब भी कुछ नहीं, अगर अक्सर रगें कट गई है और खून बहना शुरू हो गया है, फिर उसे और कोई तकलीफ ना दी जाए। आम तो उसे उसके दिल में सुराख किया जाता। ये बहुत सारी चीजें लोगों ने आम कर दी है, हालांकि इस चीज की कोई हकीकत और कोई असलियत नहीं है, लोगों ने अपने से इजाद कर दी है ये सारी चीजें। इस्लाम में सिर्फ यही है जो उसकी नब्ज है, जिससे खून बहता है, उन 4 नब्ज में से अक्सर अगर कट गई है तो फिर उस देर तक उस जानवर को छोड़ दिया जाए कि उसके जिस्म में जितना खून सरायत कर रहा है वो सारा खून बाहर निकल जाए। तो ये तमाम एहतियात की जाए। और कुर्बानी के जानवर के गोश्त के बारे में भी अगर कोई कहे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हमने कुर्बानी की है, आपके नाम से कुर्बानी की है, तो इसका गोश्त अगर कोई पूरा सदका करना चाहे, पूरा तकसीम करना चाहे तो ये कर सकता है। ये अच्छा अमल है, ये मुस्तहब अमल है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर वो गोश्त अपने पास रखकर खुद खाना चाहे तब भी वो खा सकता है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मसाइल हैं, ये तमाम ज़रूरी मसाइल थे कि जिन मसाइल का जानना हर एक बंदे के लिए ज़रूरी है कि कुर्बानी की शर्तें क्या हैं। तो वो 3 शर्तें हैं, एक तो इंसान का बालिग होना और मुसाफिर न हो, मुकीम हो, और तीसरा निसाब तक उसका माल पहुंचता हो। वो निसाब वही है जो ज़कात का निसाब है कि सोने में 7.5 तोला सोना और चांदी में 52.5 तोला चांदी, इतनी कीमत अगर मौजूद है तो उस शख्स के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। और फिर अगर कुर्बानी के बारे में एक मसला ये भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो बैगून मुल्क होते हैं, दूसरे मुल्क में जॉब के लिए या काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क गए होते हैं। अब उनको कुर्बानी करना हो तो वो किस तरह करें, क्योंकि यहाँ और वहाँ की तारीख में, कमरी तारीख में डिफरेंस रहता है। कभी यहाँ चांद नजर आ जाता है, यहाँ ईद एक दिन पहले होती है, वहाँ ईद दूसरे दिन होती है। तो इस तरह कुर्बानी करना तो दुरुस्त है, लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है कि दोनों जगह पर ईद का चांद नजर आ, ईद का दिन दोनों जगह पर होना चाहिए। अगर यहाँ ईद हो गई है तो वहां भी ईद हो जानी चाहिए, क्योंकि 3 दिन होते हैं। अगर पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन, अगर वहां ईद दूसरे दिन हो रही है तो यहाँ भी दूसरे दिन हो रही है। दोनों के जहां जहां दोनों लोग हैं वहां दोनों जगह पर ईद का दिन होना चाहिए, बस ये एक शर्त है। वरना अगर कोई बैगून मुल्क है और वो हिंदुस्तान में कुर्बानी करवाना चाहे तो वो भी करवा सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन एक ही शर्त है कि दोनों जगह पर ईद का दिन होना चाहिए। तो फिर ये चंद ज़रूरी मसाइल हैं जिनका जानना ज़रूरी है, ज़रूरी था। तो वो आप लोगों की समातों के हवाले में और भी कोई अगर मसाइल हो तो आप ज़रूर पूछें। अगर कोई किसी भी मकाम पर आपको ऐसा लग रहा है, आप कंफ्यूजन महसूस कर रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ क्या किया जाए, तो आप अहले इल्म से राबता करके उनसे पूछ सकते हैं, उनसे मसाइल का हल निकाल सकते हैं। क्योंकि अब इल्म रखने वाले लोग आपके इर्द गिर्द बहुत सारे मौजूद हैं। पूरे शहर भर में देखा जाए तो कई सारे आलिम और कई सारे उलमाए किराम मौजूद हैं। आप उनसे राबता कर कर उनसे इन तमाम मसाइल के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ है, मौला तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और मौला तबारक व तआला हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला तबारक व तआला हमें हुज़ूर की ग़ुलामी में ज़िंदगी नसीब फरमाए, हुज़ूर की ग़ुलामी में हमें मौत नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन वल मुअमिनात इन्नहु हुवल